पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम दिन, जिसको हम सर्वपितृ अमावस्या या फिर पितृ विसर्जनी अमावस्या के नाम से जानते हैं, इस दिन हमें क्या ऐसा करना चाहिए, कौन से प्रमुख 4 कार्य ऐसे हैं जिनको करने से हमारे पितृ अति प्रसन्न होते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है सत्यम विष्णु अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। चलिए साथियों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, पितृपक्ष के महत्वपूर्ण दिन और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण सर्वपितृ अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सर्वपितृ अमावस्या किस दिन पड़ने वाली है। देखिए साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसे हम सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी। देखिए साथियों, जो अमावस्या तिथि है वो 20 सितंबर को ही रात्रि में 11:45 से प्रारंभ हो जाएगी और 21 सितंबर को रात्रि में 12:18 तक रहने वाली है। यानी कि हम उदय तिथि की बात करें तो जो उदय व्यापिनी अमावस्या है पूरा दिन है और आधी रात तक है, वो 21 सितंबर दिन रविवार को है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या जो है वो 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को ही मनाई जाएगी। अब आइए समझते हैं कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण 4 कार्य हैं जिनको हमें सर्वपितृ अमावस्या के दिन करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं प्रथम कार्य से। देखिए साथियों, सबसे पहला कार्य जो है वो है आपका गंगा स्नान करना। सबसे आपको पहले गंगा स्नान निश्चित रूप से इस अमावस्या तिथि को करना चाहिए। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पाते तो घर में ही तिल युक्त गंगा स्नान कर सकते हैं। एक बाल्टी में आप, एक मग में या फिर एक किसी पात्र में आप उसमें गंगा जल डालेंगे, थोड़े से तिल डालेंगे और फिर जल से उसको भर लेंगे और फिर उसी जल से आपको स्नान करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है गंगा स्नान या फिर तिल युक्त गंगा स्नान। सबसे पहला काम तो ये हो गया। साथियों, दूसरा काम है तर्पण करना। साथियों, तर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको करने से पितृ बहुत संतुष्ट होते हैं, पितरों को जल मिलता है और वो तृप्त होते हैं। तर्पण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमावस्या के दिन आप स्नान के बाद में तर्पण इत्यादि अवश्य करेंगे। तर्पण करने यदि आपको नहीं आता तो हमने आपको एक वीडियो दे रखा था संक्षिप्त में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में दे देंगे। आप वहां से जाकर के तर्पण की प्रक्रिया समझ सकते हैं और आसानी से आप तर्पण कर सकते हैं। तो अमावस्या के दिन आपको तर्पण अवश्य करना चाहिए। आपने प्रतिदिन तर्पण किया कि नहीं किया, वैसे तो करना आपको प्रत्येक पितृपक्ष के प्रत्येक दिन में आपको तर्पण करना चाहिए। यदि आपने नहीं किया तो आपको इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तर्पण से पितरों को संतुष्टि मिलती है और उनकी आत्मा तृप्त होती है और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो तर्पण भी आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। अब बात आती है तीसरे काम की। तो तीसरा काम है गौग्रास निकालना। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको विधि विधान से तर्पण करने के बाद में, पिंडदान इत्यादि करने के बाद में आपको भोजन बनाना है, पकवान बनाना है और वो पकवान में गाय, कुत्ता और कौवा के 3 भोग निकालने हैं। एक गाय को निकाल देंगे, एक कुत्ता को निकाल देंगे और एक कौवे को निकाल देंगे। ये 3 भोग निकालने के बाद में फिर आपको एक थाली में पूरा भोजन सजा लेना है और अपने पितरों के निमित्त, यदि फोटो है तो फोटो में जाकर के या फिर आप ऐसे ही आसमान में जाकर के पितरों को वो भोजन दिखाएंगे और उनको भोग लगाएंगे। तो पितरों के निमित्त आप बाद में फिर उसका भोग लगाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरा कार्य था वो था गौग्रास निकालना। गाय, कुत्ता और कौवा को भोजन निकालना, उनका ग्रास निकालना। तो ये भी आपको करना चाहिए तीसरा काम। अब बात करते हैं चौथे काम की। तो देखिए साथियों, जो चौथा काम है बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, ब्राह्मणों को भोजन करवाना। ब्राह्मणों को आपको पितृपक्ष के दौरान में भोजन अवश्य करवाना चाहिए, प्रतिदिन करवाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन नहीं करवा सकते हैं तो आप जिस दिन पिंडदान करते हैं उस दिन करवाएं। यदि उस दिन भी नहीं करवा सकते तो आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको निश्चित रूप से अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के दिन जितने भी पितर होते हैं सभी पृथ्वी लोक पर आते हैं, इसी उम्मीद से आते हैं कि हमारे जितने भी पारिवारिक है, हमारे पुत्र पोते इत्यादि हैं, वो हमारा तर्पण करेंगे, जल देंगे और उसके बाद विश्राद इत्यादि करने के बाद में भोजन भी हमें ग्रहण करवाएंगे, जो ब्राह्मणों के माध्यम से मिलता है। साथियों, पद्म पुराण में, कूर्म पुराण में अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं, अनेक ऐसे श्लोक मिलते हैं जो ये बताते हैं कि पितरों का जो भोजन होता है वो ब्राह्मणों के माध्यम से ही उनको प्राप्त होता है। एक तो मनुस्मृति में मिला था प्रमाण, जिसमें बताया गया कि पितरों का जो कव्य होता है और जो देवताओं का हव्य होता है वो ब्राह्मणों के मुख से ही उनको प्राप्त होता है। आइए एक प्रमाण देखते हैं जो कूर्म पुराण से लिया गया है, उसमें क्या बताया गया फिर आपको समझाते हैं। ब्राह्मणस्ते सहस्नन्ति पितरो अंतरिक्षगाः वायुभूतास्तु तिष्ठन्तु भुक्त्वा यान्ति पराम गति।
साथियों ये प्रमाण कूर्म पुराण से लिया गया है, जिसमें बताया गया ब्राह्मणस्ते सहस्नन्ति। साथियों आज के दिन जो भी आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, ब्राह्मणस्ते सहस्नन्ति, तो ब्राह्मणों के साथ में ही बैठ करके वायु रूप में या फिर प्राण रूप में बैठ करके वो भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं ब्राह्मणों के माध्यम से, और फिर वो तृप्त होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं और फिर वो पितृलोक को जाते हैं। क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या भी है, पितृ विसर्जन भी है, अंतिम दिन होता है, तो इसी उम्मीद से आते हैं और जब उनको मिल जाता है तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद में आपको आशीर्वाद देते हैं और वो फिर आप पुनः पितृलोक पर चले जाते हैं। इतना सारा कुछ आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। 4 काम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।